हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज हम लोग ग्रोइंग अप एज अ लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता के रूप में विकास के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डेली इवनिंग में 6 बजे यहाँ पे वीडियो आती है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो यहाँ पे इवनिंग में अपलोड हो रही है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इससे पहले मैंने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की वीडियो अपलोड कर दी है। यूनिट 1 to 6 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से आते हैं वो मैंने उसमें वीडियो में शो किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं, राइट। अगर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं तो भी वीडियो अपलोड है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ अपलोडेड है, एक बार प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। आज हम लोग यूनिट 1 शेयर कर रहे हैं ग्रोइंग अप का। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का यहाँ पे यूनिट 1 में वो है डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की आपकी परिभाषा लिखनी है। डिस्क्राइब स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, इसके आपको क्षेत्र और उद्देश्य याद रखिएगा। इसकी आप लोग का जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है ये खुद में एक यूनिट 1 का सिलेबस में है। तो सिलेबस का ये हमेशा क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस टॉपिक को तो आपको बहुत अच्छे से करके ही जाना है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा भी गया है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे यूनिट वाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि आपके अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें किस तरीके से यूनिट वाइज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट होता है, जिससे आपको हिंट मिल जाएगी कि आपको इस यूनिट में इतना ही पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किस और टॉपिक को आप लोग नॉर्मली पढ़ सकते हो, किसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, तो वो सब डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था हु आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर देयर एजुकेशन, यानी कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं पहले आपको ये बताना है। एंड देन उसकी विशेषताएं बताकर और उसके बालक को शिक्षा किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की जानी चाहिए, क्या क्या प्रबंध होने चाहिए, उनको शिक्षा किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ये सब सारी बेसिक चीज़ें आपको करनी है। ये भी आपका एक क्वेश्चन देख के आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि ये भी खुद में एक लॉन्ग क्वेश्चन था, राइट। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आता है 2-3 चीज़ें इसमें मिक्सअप ही होती हैं। शॉर्ट की बात कर दूँ तो शॉर्ट में इस तरीके से क्वेश्चन है वे टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, इसको स्किप कर दीजिएगा, ये इस यूनिट का नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका डेलिक्वेंट चाइल्ड, जो कि अपराधी बालक है और अपराधी बालक का आप लोग डायरेक्ट पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाला प्रश्न था। नेक्स्ट आपका आता है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, यानी पिछले बालक की 2 विशेषताएं बतानी है। तो आप लोग का अगर यहाँ पे बैकवर्ड चाइल्ड चिल्ड्रन के यहाँ पे 2 विशेषताएं पूछ ली गई हैं तो दोस्तों आप लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कर लीजिएगा। डेलिक्वेंट यानी जितने भी आप लोग के वहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं उन सब के आपको करेक्टरिस्टिक्स तो करने ही करने हैं। इतना कर लीजिएगा कि कम से कम आप लोग शॉर्ट प्लस वेरी शॉर्ट ईजिली निकाल दें, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसकी पूरी क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको हो रखी होगी। वो इसलिए क्योंकि आप लोग बैकवर्ड चिल्ड्रन का पता कर लेंगे उसके कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया था कि इन सब चाइल्ड को किस तरीके से एजुकेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से ही पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आपको 2 कारण बताने हैं, ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया था। कोई भी 2 कारण आपको बताना है तो 2 कारण में आप कोई भी पॉइंट लिख लीजिएगा। बाकी इस यूनिट में 2 ही टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और 3 है वैसे साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजिकल, थर्ड है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एजुकेशन साइकोलॉजिकल एक पहला क्वेश्चन आपको लॉन्ग ज़रूर देखने को मिलेगा। रही इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें से आप लोगों के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों ही आते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो हो सके तो इस यूनिट को ही बहुत अच्छे से करिएगा। ऐसा मत सोचा करो कि यूनिट अगर 6 है तो 6 के 6 आप अच्छे से करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ पेपर में अगर आप लोग कुछ बेसिक यूनिट भी कर लेंगे दोस्तों तो भी आप लोगों के पेपर में बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट इतना है कि जितना भी पढ़े बहुत अच्छा पढ़े, सब कुछ पढ़ने के चक्कर से अच्छा है आप तब पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। मैं तो कह रही हूँ आपको यूनिट 1 to 6 सब अच्छे से पढ़ना है। बट अगर आप लोग ये एंड टाइम पे वीडियो देख रहे हैं तो जो यूनिट और जो टॉपिक मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आप उतना ही कर लीजिए, तो भी आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस अगर आप लोग कर लेंगे तो तीनों ही यानी कि लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तीनों ही अच्छे से आपके यहाँ पे क्वेश्चन निकल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका एजुकेशन साइकोलॉजी is the application of the finding and the theories of psychology in the field of education डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला है लॉन्ग क्वेश्चन में ही आया हुआ था, एजुकेशन साइकोलॉजी लॉन्ग में आता ही आता है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है, ये बात पे आपको डिस्कस करना है।
उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट द टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। शॉर्ट में है, आपको टाइप्स पूछा है, तो आप गिफ्टेड, बैकवर्ड, डेलिक्वेंट, जितने भी चाइल्ड हैं उतने प्रकार बता दीजिए और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। द नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये भी देखो एजुकेशन साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन है, बट किस तरीके से पूछा जाता है, क्या क्या पॉइंट आते हैं, आपको इन सारे पॉइंट को स्टार्टिंग में यही करना है कि पहले एजुकेशन क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, एंड देन एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है, ये तो आपको फिक्स ही रखना है। एंड देन आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको एक्सप्लेनेशन करना है। अगर आप चाहते हैं कि एक सिंगल वीडियो लाई जाए कि एजुकेशन साइकोलॉजी स्टार्टिंग किस तरीके से करना है या थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर किस तरीके की वीडियो आप लोगों को चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद B.ed फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट स्पेशली, तो आप लोग तब भी मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि एग्जाम से पहले वो सारी वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड कर पाऊँ। तो एजुकेशन साइकोलॉजिकल का क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के उत्तम अध्यापक ही नहीं बनता, वरन प्रभावशाली शिक्षण के लिए ज्ञान भी प्रदान करता है। इस पर आपको डिस्कस करना है। अब आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, यानी कि शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है। देन शिक्षा मनोविज्ञान के बीच में आपको डिफरेंसेस यानी संबंध बताने हैं, और अधिगम के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान है। एग्जाम के लिए आप लोग एजुकेशन और साइकोलॉजी का डिफरेंस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके शॉर्ट में भी काम आ जाएगा, राइट। तो आप एजुकेशन साइकोलॉजी करने के बाद एजुकेशन और साइकोलॉजिकल के कुछ शॉर्ट के प्रिपरेशन, यानी कि आप मैक्सिमम 8-10 पॉइंट अपने रेडी कर लेंगे, तो आपका एक पॉइंट अगर बाई चांस आपके शॉर्ट में आ जाता है तो भी आप लोग इजीली ये वाला टॉपिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। आपको बताना है कि विशिष्ट बालकों का संप्रदाय क्या है, और एक्सप्लेन द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रकार और आपको विशेषताएं बतानी है। प्रॉब्लम ऑफ, यानी कि पिछड़े बालक की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये श्योरिटी है यूनिट 1 में एजुकेशन साइकोलॉजी। और सेकेंड आप लोगों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो यूनिट 1 जब भी आप करें तो सारे पॉइंट को अच्छे से करके जाएंगे, उनके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी प्रॉब्लम को, और किस तरीके से उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब आप एक नीचे पॉइंट और देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको कुछ भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को सिर्फ बैकवर्ड आएगा, गिफ्टेड आएगा, डेलिक्वेंट भी आ सकता है लॉन्ग में, बट गिफ्टेड बैकवर्ड ही पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से 2 एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये 3 ही कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज़ एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि शैक्षिक रूप से पिछड़ा वाला कौन होता है, पहले आपको वो बताना है। और व्हाट रेमेडियल प्रोग्राम शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि शैक्षिक रूप से आपको पहले पिछड़ा बालक बताने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताना है कि उनकी शिक्षा के लिए कौन कौन से यहाँ पे उपचार कार्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकते हैं, यानी कि आपको रेमेडियल प्रोग्राम बताने हैं। और नेक्स्ट आपको पूछा गया था रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, और देखो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया भी था, राइट। एजुकेशन और साइकोलॉजी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट में ही आएगा, अगर आएगा भी पेपर में, अदरवाइज लॉन्ग में भी आ गया तो आप एजुकेशन साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले आप एजुकेशन बताएंगे, साइकोलॉजी बताएंगे, एंड देन आप लोग एजुकेशन और साइकोलॉजी बताएंगे, तो इतने में लॉन्ग क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाता है। तो ये आपके कुछ 13 पॉइंट थे दोस्तों, जो कि आप लोगों के एग्जाम में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपकी यूनिट 2 पे लेकर आऊँगी, उसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बट इस यूनिट में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन तो आपका उस वाला यूनिट का नहीं था, तो 12 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से मैंने आपको दिखा दिए, क्योंकि एक में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसा रिपीट होता तो कम से कम आपके 7-8 क्वेश्चन ही होते, बट इसमें यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि इस यूनिट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लॉन्ग में आया तो एक शॉर्ट में आएगा, कभी कभी एक लॉन्ग में भी देता है, 2 शॉर्ट में और एक वेरी शॉर्ट में दे देता है। यानी यूनिट 1 आप लोग कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। आगे का यूनिट 6 तक आपको मैं एकदम अच्छे से बता दूंगी कि सबसे ज़्यादा यूनिट इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो आप लोग थंबनेल देखकर भी समझ जाएंगे। बाकी कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।